ओम नमः शिवाय। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को सुखी बनाता है। बुध प्रदोष व्रत का महात्म्य को गंगा के तट पर किसी समय वेदों के ज्ञाता और भगवान के भक्त सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया था। सूत जी कहते हैं कि त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। सूत जी ने कहा है कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म के आचरण को छोड़कर अधर्म की राह पर जा रहा होगा, हर तरफ अन्याय और अनाचार का बोलबाला होगा और मानव अपने कर्तव्य से विमुख होकर नीच कर्म में संलग्न होगा, तो उस समय प्रदोष व्रत ऐसा व्रत होगा जो मानव को शिव की कृपा का पात्र बनाएगा और नीच गति से मुक्त होकर मनुष्य उत्तम लोक को प्राप्त होगा। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कहा है कि प्रदोष व्रत के पुण्य से कलयुग में मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाएंगे। यह व्रत अति कल्याणकारी है और इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होगी। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को बताया है कि इस व्रत के महात्म्य को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था। मुझे यही कथा महर्षि वेद व्यास जी ने सुनाया और यह उत्तम व्रत महात्म्य मैंने आपको सुनाया है। प्रदोष व्रत विधान सूत जी ने कहा है कि प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहते हैं और सूर्यास्त के पश्चात रात्रि के आने से पूर्व का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस व्रत में महादेव भोले शंकर की पूजा की जाती है। इस व्रत में व्रती को निर्जल रहकर व्रत रखना होता है और प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव की बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत और धूप दीप सहित पूजा करना चाहिए। संध्या काल में पुनः स्नान करके इसी प्रकार से शिव जी की पूजा करना चाहिए। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने से व्रती को पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों बाद पुरुष अपने पत्नी को लेने उसके यहां गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। उसने अपने पति से पानी लाने के लिए कहा तो पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा और पत्नी वहीं पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी। थोड़ी देर बाद पुरुष जब पानी लेकर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी किसी और के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको यह सब देखकर बड़ा क्रोध आता है। वह निकट पहुंचता है तो वह देखकर आश्चर्य रह जाता है कि जिस व्यक्ति को देखकर वह क्रोधित हो रहा था उसका शकल उसी की भांति था। पत्नी भी यह सब देखकर सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष आपस में झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हम सकल आदमियों को देखकर वे सभी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि बताओ तुम्हारा पति कौन है। वह स्त्री किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान भोलेनाथ, हमारी आप ही रक्षा कर सकते हैं, हमारी रक्षा करें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने सास ससुर की बातें नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा और मैं बुधवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत रखूंगा, साथ ही धर्म सम्मत कार्य करूंगा। हे भगवान, हमारी रक्षा करें। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद पति पत्नी सकुशल अपने घर लौट आए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए।
भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए मनुष्यों को प्रदोष व्रत करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा और व्रत रखने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। इस व्रत को रखने से 2 गायों के दान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इसी के साथ बुध प्रदोष व्रत की कथा समाप्त होती है। उम्मीद है आपको बुध प्रदोष व्रत की कथा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।